हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आप लोग विभिन्न परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया। तो 7 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 9 दिसंबर। तो दिसंबर के अनइम्पॉर्टेंट हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बीएसएफ का 98वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सारस चार्टर दिवस मनाया गया। तो ये थे दिसंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट डे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है। प्रीति सूदन, साजी केबी, मेघना अहलावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मेघना अहलावत। तो हाल ही में टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं। इसके अलावा अन्य इम्पॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केबी को नियुक्त किया गया। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी केबी सुरेश कुमार बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अचलेंदर रेड्डी को नियुक्त किया गया। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अन्य सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को BSc का नया MD CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को CECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मेरी काम को चुना गया। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन है बर्लिन, रोम, पेरिस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, रोम। तो हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह रोम में आयोजित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्णाजी राव का निधन हुआ है, वह कौन थे। लेखक, गायक, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अभिनेता। तो हाल ही में कृष्णाजी राव का निधन हुआ है, वह अभिनेता थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर
उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अर्जुन रणतुंगा, ताशी रावस्तान, सी अचलेंद्र कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी ताशी रावस्तान। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी रावस्तान को नियुक्त किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है यूएई, जर्मनी, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए यूएई। तो हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई शीर्ष पर रहा है। तो अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। तो यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी अबू धाबी में की। 31वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ। मालाबार गोड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है असम, चंडीगढ़, गोवा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी गोवा। तो हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेज़बानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो ये थे इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी आनंदीबेन पटेल। तो हाल ही में आनंदीबेन पटेल वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है बीओबी, पीएनबी, एसबीआई या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए बीओबी। तो हाल ही में बीओबी बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है सिंगापुर, ओमान, श्रीलंका, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए तो इसमें से ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ओमान। तो हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक या तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। तो इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्राओं के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट जारी किया है। तो ये थे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? ऑप्शन है 53वें, 36वें, 54वें या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 36वें। तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर रही हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राकृतिक को बेचने के लिए कहाँ COP 15 शुरू हुआ है? ऑप्शन है ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कनाडा। तो इससे कुछ अन्य भी तथ्य देख लेते हैं। कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हार्टन्स ने भारत में आउटलेट खेले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। कनाडा की लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, असम। तो हाल ही में असम राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो इससे कुछ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजारा मिशन की शुरुआत की। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। कटिबहू त्यौहार असम में मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये थे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है?
सॉरी, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है मानसी गुलाटी, गौतम बोरा, बीना नायर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बीना नायर। तो हाल ही में बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो इसी के साथ यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और तैयारी अपनी करती रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।